हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसवीएस कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिजनेस इकोनॉमी का, जो कि पूछा गया है यूजीसी नेट दिसंबर में 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, mppsc जो लास्ट एग्जाम हुई थी, और rpsc EAFM का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें सारे ही क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपको बिजनेस इकोनॉमी में माइक्रो इकोनॉमी से पूछा गया है। अगर आपका सिलेबस उसमें है तो आप जरूर इसे देखिए। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम सोनाली है, मैंने मास्टर किया है, अभी मैं PhD स्कॉलर हूँ। मैंने 4 टाइम यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है एंड लास्ट ईयर दिसंबर में मेरा JRF क्वालिफाई हुआ है कॉमर्स में। क्वेश्चन देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट रिलेवेंट टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए सबसे मोस्ट रिलेवेंट ऑप्शन कौन सा है? ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया, इसके पहले भी 2-3 बार यूजीसी में पूछा गया है। बस ये स्टेटमेंट में कभी एजर्शन एंड रीजनिंग में पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 है। इन द रियल वर्ल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज मच लार्जर देन द इनकम इफेक्ट। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। द इम्पैक्ट ऑफ अ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इफेक्ट्स। क्या है? सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूटेड गुड क्या होता है? वो जब हम एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स यूज कर सके, जैसे चाय के जगह पे कॉफी यूज कर सके, तो वो होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट होता है उसका। तो इनकम इफेक्ट क्या है कि जब इनकम के वजह से प्राइस ऑफ कमोडिटी के वजह से जब इनकम में चेंजेस हो, अगर कोई किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है तो कंज्यूमर का रियल इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे वो दूसरी कमोडिटी परचेज कर सकता है या उसी कमोडिटी को ज्यादा परचेज कर सकता है। तो इसका जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, जबकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का जो है वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ओलिगोपोली विच इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू मोनोपोली फॉर्म्स। ऐसा फीचर जो कि ओलिगोपोली का भी हो और मोनोपोली पे भी एप्लीकेबल हो, क्या हो सकता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल में ऑपरेट ओवर अ स्मॉल रेंज ऑफ आउटपुट। इकोनॉमी ऑफ स्केल ये क्या है? ये स्मॉल नहीं, लार्ज रेंज ऑफ आउटपुट पे लागू होता है। Huge capital investment and specialized inputs are required to enter the market. करेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर भी यही है। अगर कंफ्यूजन है कि लार्ज फॉर्म में ओन अ पेटेंट फॉर एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी, क्या है ये? पेटेंट। अगर पेटेंट ले रहा है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली पावर होगा और वो रीसेल पे यहाँ पे रोका जा सकता है, इसी के लिए ये मोनोपोली पावर में होगा, ओलिगोपोली का नहीं होगा। नेक्स्ट, which one of the following statement does not support the concept of third degree price discrimination? थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। करेक्ट आंसर क्या है? सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन 2 जो है, नहीं सपोर्ट करता। दिस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। स्टेटमेंट क्या है? द फर्म मस्ट हैव मोनोपोली पावर। करेक्ट है। द फर्म मस्ट बी एबल टू कीप टू मार्केट सेपरेट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए ये जरूरी है। द प्राइस इलास्टिसिटी एंड डिमांड फॉर कमोडिटी must be different in two different market. देखते हैं यहाँ पे conditions for successful price discrimination। क्या है कंडीशन? consumers ignorance, nature of the commodity, tariff barriers, government intervention, price elasticity in two different market must be different। price elasticity different होना चाहिए दो मार्केट में। ability to set price क्या मतलब क्या है? some market power होनी चाहिए। ability to segment different classes, एबिलिटी होनी चाहिए कि मार्केट को सेगमेंट में बांट सके। एबिलिटी टू प्रिवेंट रीसेल क्या है? जैसे कि पेटेंट हो गया, इससे क्या है? रीसेल को रोका जा सकता है, मतलब अपने पास ही पावर रखेगा। डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये टॉपिक मैंने डिटेल में लिया है क्योंकि ये इससे असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा ही। किसने दिया है और फर्स्ट डिग्री में क्या है, थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री, मेनली फर्स्ट एंड थर्ड पूछा जाता है, बट सेकंड भी जान लीजिए तो डिफरेंशिएट करके आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर आंसर को कर सकते हैं। क्या सबसे पहले ACPU ने ये दिया है 3 डिफरेंट कैटेगरीज में।
फर्स्ट डिग्री क्या है, फर्स्ट डिग्री याद रखिए, चार्ज मोनोपोलिस्ट जो होते हैं वो मैक्सिमम प्राइस चार्ज करते हैं कंज्यूमर से। यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस की बात की गई है, तो रेडी एंड विलिंग टू पे, कंज्यूमर विलिंग टू पे मतलब इतना प्राइस जो कंज्यूमर पे कर दे। फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट क्या, सबसे पहले कंज्यूमर आता है, एंड परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इसे। पहला परफेक्ट प्राइस एंड पहले कंज्यूमर आता है, ऐसे याद रखिए सबसे पहले, यानी कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, सेम प्रोडक्ट चार्जेस डिफरेंट रेट्स फॉर द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी डिमांडेड। अगर ज्यादा क्वांटिटी डिमांड है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि अगर कम यूज कर रहे हैं तो कम प्राइस है, अगर ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा हो जाएगी। अगर आप बल्क में सामान खरीदते हैं वहां पे प्राइस कम हो सकती है। इस तरह से प्रोडक्ट की प्राइसिंग की जाती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेट होता है यहाँ पे। थर्ड डिग्री में क्या है, यहाँ पे सेगमेंटेशन की बात की गई है, इन्वॉल्व चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर फॉर द सेम गुड। सेम गुड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर से डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट मार्केट में अलग अलग प्राइस में ये खरीदा जाता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इफेक्ट एंड डिस्क्रिप्शन, यहाँ हमें मैच करना है। वेबलिन इफेक्ट, स्नोब, बैंडवैगन एंड सब्स्टिट्यूशन। अगर आप देखें वेबलिन का क्या है, वैसे वेबलिन गुड्स होता है। वेबलिन गुड्स कौन सा होता है, वैसा गुड्स जो कि स्टेटस सिंबल हो, जो जिसकी अगर गुड्स की प्राइस ज्यादा से ज्यादा हो तो उसका जो डिमांड है वो ज्यादा होगा। स्नोब इफेक्ट क्या है, स्नोब इफेक्ट का मतलब हो जाता है अगर सब लोग यूज कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को तो कोई उसे लेने नहीं चाहता कि इसे ना ये करे, ये स्नोब इफेक्ट होता है। बैंडवैगन भेड़चाल, स्नोब एंड बैंडवैगन अपोजिट है। एंड सब्स्टिट्यूशन क्या है, आप इसे देख सकते हो, ये रिलेटिव प्राइस ऑफ कमोडिटी। ऑप्शन 2 देखिए, रिडक्शन इन रिलेटिव प्राइस ऑफ कमोडिटी, एक सिंगल है, एंड सब्स्टिट्यूशन मतलब रिलेटिव। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 2 देखिए, डी का 4 इसमें है, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एंड हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है, इन द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेबलिन की जगह कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन भी पूछा जा सकता है। अ हायर प्राइस मेक्स अ प्रोडक्ट more desirable for its status symbol, which example feature of goods Veblen from a sociological perspective. The abnormal demand for Veblen goods, Veblen goods का ही जब abnormal demand हो जाए, जैसे कि उसका प्राइस बहुत हाई हो, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट मतलब कि बहुत लोग नहीं यूज कर रहे हो, इसका जो नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज है वो नेगेटिव होगा। एंड बैंडवैगन में बहुत लोग यूज कर रहे हैं, फैशन में है तो आप भी यूज कर रहे हो, सब लोग यूज कर रहे हैं, हम भी यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज। यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हो, जो बैंडवैगन का है सेकेंड डायग्राम, ये फ्लैटर होता है, मोर देन, आप याद कीजिए मोर देन इलास्टिसिटी वाला जो डायग्राम होता है, एंड ये लेस देन का है, इसलिए ये नेगेटिव है। नेक्स्ट, कंज्यूमर मे प्रिफर टू चूज चैनल बेस्ड ऑन देयर ओन शॉपिंग गोल एज वेल एज प्राइस, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट एंड कन्वीनियंस। Some consumers are unwilling to trade up to retail offering higher end goods and trade down to discount retailer for private label. Correct answer हो जाएगा option 1, trade down and trade up। क्या है, financial advisor warn against trading up to larger home unless you are sure to can afford it। मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ट्रेड अप एंड ट्रेड डाउन के लिए बताते हैं, आप अगर उसे अफोर्ड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। टू बाई समथिंग, यूजुअली अ हाउस और कार दैट इज हायर और लोअर वैल्यू देन द यू ऑलरेडी हैव, जो पहले से आपके पास है। ट्रेड डाउन टू ट्रेडिंग समथिंग सच एज ऑटोमोबाइल फॉर समथिंग लेस एक्सपेंसिव और वैल्यूएबल ऑफ इट्स काइंड। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following concepts measure the amount of capital that the firm give up by using one additional unit of labor and still remain on the same isoquant। isoquant and यहाँ पे देखिए additional unit of labor है, इससे ध्यान रखिए कि diminishing marginal rate of substitution नहीं है, ये diminishing marginal rate of technical substitution होगा, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन से है ये। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम बिजनेस इकोनॉमी में, ये हमारा mppsc का सिलेबस है। पहले आप एक बार सिलेबस देख लीजिए। बिजनेस इकोनॉमी में क्या है, मीनिंग, नेचर, यूजेस, बिजनेस इकोनॉमी कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, डिमांड इलास्टिसिटी, डिमांड
एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब है, इंडिफरेंस कर्व है, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस है। लगभग इसमें सिलेबस मिलता जुलता है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसमें आपको मैक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट, नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग मेथड ऑफ मेजरमेंट भी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या पूछा गया था। द डेफिनेशन ऑफ वांटलेसनेस इन इकोनॉमी वाज गिवन बाय, वांटलेसनेस किसने दिया था? ऑप्शन बी, जेके मेहता। नेक्स्ट, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हैज गिवन बाय, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी किसने दिया था? ये ऑप्शन ए मार्शल। नेक्स्ट, in dash market condition demand of commodity is completely elastic, completely elastic मतलब horizontal होगा, और ये किस में होगा? perfect competition में। नेक्स्ट, elasticity of demand क्या है? ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होगा, क्योंकि ये बताता है परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो क्वालिटेटिव क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। Which one of the following is not U-shaped curve? U-shaped curve क्या नहीं है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो यू शेप है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगा, एंड मार्जिनल कॉस्ट एंड ऑल ऑफ दीज। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट, which of the following goods is likely to have perfectly inelastic demand? परफेक्टली इनइलास्टिक क्या हो सकता है? जिसका डिमांड में चेंज ना हो। लग्जरी कार, साल्ट, कैबेज, सुगर। सुगर और सॉल्ट में अगर आप कंफ्यूज है तो सॉल्ट होगा, क्योंकि सॉल्ट का बहुत डिमांड वेरी नहीं करता। नेसेसिटीज में आता है, देख लीजिए, इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म हैज अ वेरी लार्ज डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस फिक्सेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। तो कंट्रोल किसके पास है? मोनोपोली। टोटल रेवेन्यू क्या होगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू इनकम नहीं होगा, इनकम एंड क्वांटिटी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? A large number of firm, perfect mobility of factor, price is determined by industry not by individual। ये तीनों है। लास्ट जो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इंडिविजुअल सेलर बायर कैन इन्फ्लुएंस, यहाँ पे होगा कैन नॉट इन्फ्लुएंस, यहाँ पे दिया है कैन इन्फ्लुएंस प्राइस इन दी मार्केट। नेक्स्ट क्या है? ऑलिगोपोली कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ फ्यू डोमिनेंट फॉर्म एंड सब्सटेंशियल बैरियर टू एंट्री। गिफन पैराडॉक्स एज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इंक्लूड। गिफन पैराडॉक्स ये क्या इंक्लूड होता है इसमें? प्रेस्टीज गुड्स, इंफीरियर, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट है प्रेस्टीज एंड इंफीरियर। तो गिफन क्या है? गिफन गुड्स होता है। गिफन गुड्स एक टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स होता है। करेक्ट आंसर यहाँ नहीं दिया है, बट ये हो जाएगा ऑप्शन बी। द डिमांड कर्व व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक किसमें होता है? परफेक्ट कंपटीशन में होता है, और ये हो जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट देखते हैं, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय, किसके द्वारा दिया गया था? ये ऑप्शन बी, प्रोफेसर ए मार्शल। नेक्स्ट, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी इज, क्या है ये? प्रॉफिट अर्निंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है? ये आरपीएससी का सिलेबस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो। यहाँ पे माइक्रो से क्या क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, प्राइसिंग अंडर वेरियस मार्केट, प्रोडक्शन फंक्शन एंड थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ रेंट, वेज एंड प्रॉफिट इंटरेस्ट। बाद बाकी ये सब मैक्रो का कॉन्सेप्ट है। तो हम देखते हैं क्या क्या पूछा गया था माइक्रो इकोनॉमी से। हु प्रोपाउंडेड द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट? क्या है? जे.ए. स्कम्पिटर। Quasi-rent concept introduced by option 1 Ricardo, who considered political economy as an inquiry into the nature and cause of the wealth of nation. Option 1 Adam Smith, who coined the term microeconomy and macroeconomics. Correct answer हो जाएगा Ragnar Fish. Total utility is maximum when मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? जीरो होगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, द सेकंड ग्लास ऑफ वाटर गिव्स
leisure satisfaction to a thirsty person. It is law of demand, law of diminishing marginal utility, law of diminishing return, and law of diminishing marginal utility and law of supply. तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3, law of diminishing marginal utility. In economy, indifference curve analysis was evolved by. Indifference curve किसके द्वारा दिया गया है? J.R. Hicks and R.G.D. Allen. इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है. In the case of an inferior goods and income elasticity of demand is positive, zero, negative, infinite. क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन 3 हो जाएगा, नेगेटिव होगा. जब इनकम नेगेटिव हो, इंफीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव रिलेशन होता है इनकम के साथ. When elasticity of demand is high, marginal revenue क्या होगा? पॉजिटिव होगा. करेक्ट आंसर ऑप्शन 1. Next, a single and uniform price is the feature of which of the following market structure? Single and uniform price. Single and uniform price किसमें होगा? मोनोपोली में तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है. मोनोपोलिस्टिक में क्या है? ये तो ओलिगोपोली में भी प्राइस मिलकर बनाया जाता है. मोनोपोलिस्टिक में क्या है? ये डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस का सिलेक्शन होता है. एंड परफेक्ट कंपटीशन में क्या है कि फिक्स किया जाता है इंडस्ट्री के द्वारा. डिमांड विल हैव ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन प्राइस इन. डिमांड का ग्रेटर इन्फ्लुएंस होता है प्राइस में शॉर्ट टर्म मार्केट पीरियड, लॉन्ग टर्म एंड सेकुलर पीरियड. तो ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म. करेक्ट आंसर ऑप्शन 1. नेक्स्ट देखते हैं हम. Production function refers to the relationship between physical input and physical output of a firm, stock of input and stock of output, productivity of one input and another input, existing input and output over a period of time. Correct answer हो जाएगा option 1, physical input and physical output. The concept of return to scale refers to law of variable proportion जो होता है वो होता है short term के लिए, and return to scale जो होता है ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए. ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू द फॉलोइंग. मार्जिनल कॉस्ट किससे रिलेटेड है? वेरिएबल कॉस्ट से. फिक्स्ड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इकोनॉमी कॉस्ट से नहीं. नेक्स्ट, रेंट इज पेड बिकॉज लैंड हैज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, इलास्टिक सप्लाई, हाईली इलास्टिक सप्लाई. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2, परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि लैंड जो होता है लिमिटेड होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ वेज इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ अमेरिकन इकोनॉमिस्ट वर्कर? सबसिस्टेंस थ्योरी, वेज फंड थ्योरी, रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी. क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी. देखते हैं कि ये थ्योरी क्या है. अकॉर्डिंग टू वर्कर देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस. क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इस थ्योरी के अनुसार जब लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को पेड हो जाता है तब वेज वर्कर को दिया जाता है. ये थ्योरी कहती है जो बचा हुआ प्रॉफिट है वही वर्कर्स को दिया जाएगा. और वर्कर्स जो होंगे यहाँ पे रेसिडुअल क्लेमेंट, जो बचा हुआ है उस पर क्लेम करने वाले होंगे. सबसिस्टेंस थ्योरी ये डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया है. बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए एक बार. क्या है सबसिस्टेंस थ्योरी का? क्या है मेनली बोला जाता, इनके अनुसार वर्कर्स को उतना ही देना चाहिए जितना में वो खुद को और अपने परिवार को रख सके, खिला पिला सके और रख सके. बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं देना चाहिए. वेज थ्योरी ये क्या है? प्री डिटरमाइंड फंड, पहले से ही वेज फंड बनाया जाता है कि इतना जो प्रॉफिट का पार्ट है ये वेज में देना है. एडम स्मिथ ने दिया है ये वेज फंड थ्योरी. Marginal productivity theory. Marginal productivity theory. This theory states that under the condition of perfect competition, every worker of same skill and efficiency in a given category will receive a wage equal to the value of marginal product of that of labor. ये किसके द्वारा दिया गया है? देख लीजिए. फिलिप हेनरी विकस्टीड इंग्लैंड एंड जॉन बेट्स क्लार्क ऑफ यूएसए. नेम इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए. जैसे कि ये वेज फंड बहुत बार पूछा गया है. एडम स्मिथ एंड सबसिस्टेंस थ्योरी डेविड रिकार्डो. यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें. अगर आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए. थैंक यू.